ट्विटर भले ही अमेरिका के कानून से चलता हो, लेकिन भारत में उसके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि ट्विटर पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ट्विटर से सवाल पूछे हैं, यानी कि एक शब्द में कहें तो ट्विटर का टाइम फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा। भारत के नए संचार कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार की सीधी टक्कर वाला एपिसोड पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ से एफआईआर की बारिश हो रही है। ट्विटर और उसके एमडी के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ट्विटर को अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग कर दिखाना महंगा पड़ सकता है। बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा हो गया है। नक्शे वाले मामले में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विटर इंडिया पर अलग से जांच करने के आदेश दिए हैं। भोपाल में साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में जो शिकायत हुई है उसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर देश के आईटी नियमों के उल्लंघन के साथ साथ लोगों में शत्रुता और घृणा को रोकने के लिए बनाए गए कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने लिखा, जम्मू कश्मीर को नक्शे से हटाने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गलत नक्शा दिखाना देशद्रोह है। पुलिस ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? कौन ये लोग हैं? उनके द्वारा अपनी तहरीर में ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उसी के अनुसार ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्विटर की हर हरकत पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित सरकारों ने भी ट्विटर इंडिया को घेर लिया है। कभी ट्विटर पे इस तरह का आना, मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इसके सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। ट्विटर इससे पहले भी लद्दाख को भारत से अलग दिखा चुका है। साल 2020 में लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। हालांकि अब के माहौल की बात अलग है। ट्विटर ने देश के मौजूदा आईटी कानून का सम्मान नहीं किया है और इससे सरकार और उसके बीच की दीवार चौड़ी हो गई है। ट्विटर के सामने फिर से वही नसीहत आ गई है, देश में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा। बात समझ लेनी चाहिए, वो भारत के कानून के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। अगर शरारत करेंगे तो उनके ऊपर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन पहले 25 जून को कुछ देर के लिए देश के कानून और संचार मंत्री का वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई का कारण ये बताया गया कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि कुछ देर बाद ही अकाउंट से लॉक हटा दिया गया, लेकिन इससे यह संदेश गया कि ये कार्रवाई जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए हुई है। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किस प्रावधान के तहत ब्लॉक किया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब कॉपीराइट एक्ट के मामले में ट्विटर कार्रवाई कर सकता है तो भारत का गलत नक्शा दिखाने और बिना सूचना दिए अकाउंट ब्लॉक करके नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। ट्विटर के लिए मुसीबत आई है तो चारों तरफ से आई है। आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बच्चे से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। मामला गंभीर है क्योंकि पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ट्विटर इंडिया के बॉस को बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस पहले ही तलब कर चुकी है। हालांकि मामला अब कोर्ट में है।
जो नए 2021 के रूल्स आए थे उनके हिसाब से अगर आप उन 2021 रूल्स को अवॉइड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन 79 के तहत जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया था इंटरमीडियरीज को, वो आपके यहाँ से हट जाएगा। इधर ट्विटर ने अपनी गलती सुधार ली थी और नक्शे को दुरुस्त कर लिया था, लेकिन तब तक देश में इसे लेकर बहुत हंगामा हो चुका था। ट्विटर को फिलहाल हर रोज ये एहसास हो रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन अब छिन चुकी है। एफआईआर की तेज बरसात से ट्विटर को अब भारतीय संचार कानून का छाता ही बचा सकता है। अगर ट्विटर ने ये कानून नहीं माना तो ऐसा लगता है कि आगे नित नए मुकदमे होते ही रहेंगे। आज तक ब्यूरो।